मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम महिदपुर विधानसभा में हैं। महिदपुर की चर्चा इन दिनों खूब है क्योंकि टिकट को लेकर भी काफी बातें चलती रही और आखिरकार बहादुर सिंह चौहान जो लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में है, टिकट लेने में कामयाब भी होगा या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास कर लिया। पर जनता का कितना विश्वास, मेरे पीछे तमाम जनता भी चल रही। मैं महिदपुर बाजार में ही घूम रहा हूं इस वक्त और विधायक जी से मेरी मुलाकात भी हो गई है। कहाँ दिख रहे हैं विधायक जी अपने आप को? टिकट तो मिल गया, अब क्या तैयारी? बस पांचवी बार मुझे पार्टी ने टिकट दी है और मेरे पे विश्वास जताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महिदपुर तहसील की जनता पांचवी बार मुझे आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठोर से कठोर परिश्रम करके अभी तक के जो जीत के हमारे रिकॉर्ड हैं वो सब रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए 31,000 से अधिक मतों से हमने लक्ष्य लिया है। निश्चित रूप से इस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण करेंगे। नहीं, लेकिन ये क्यों लग रहा है कि इससे ज्यादा मत मिल जाएंगे? ये इसलिए मिल रहा है कि मैंने अपनी विधानसभा में हमारा संकल्प है घर घर पानी खेत खेत पानी। मोक्षदायिनी शिप्रा मैया और काली सिंध मैया पर दोनों पे 3-3 डैम मैंने बनाया। प्रत्येक घर को 344 करोड़ की लागत से हर परिवार में नल पहुंचा दिया। अब मेरा लक्ष्य है कि 12 महीने के अंदर अंदर महिदपुर विधानसभा के 244 गांव के प्रत्येक किसान के खेत में खेती करने के लिए पानी चला जाएगा और गेहूं बोने के बाद वो मूंग की खेती करेगा। हम इसको हरियाणा पंजाब जैसा महिदपुर बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं और किसानी से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए किसान को लेकर मैंने सिंचाई का रकबा 100% इस महिदपुर विधानसभा किया है। मतलब मुख्य मुद्दा किसान ही है, क्योंकि किसान, ऐसा कहा भी जाता है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं आपका धंधा बनाना है खेती को, लेकिन महिदपुर विधायक जो वर्तमान के विधायक बहादुर सिंह जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो किसानी पर ही मुख्य फोकस है आपका? हाँ, चूंकि दलित शोषित पीड़ित वंचित में अपनी राजनीतिक शोषण के खिलाफ मैं संघर्ष करते करते पहली बार 2003 में मैं विधायक बना हूं और मेरे साथ जो जनता है वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग सब मुझे जो है मतदान करता है और भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मेरा हक इसलिए बनता है कि 244 गांव में से 128 गांव में 2 लेन रोड मैंने बना के दे दिया। मेरा कोई भी गांव सड़क से वंचित नहीं है। मैंने जो लक्ष्य लिया है प्रधानमंत्री आवास, एक आवास का मूल्य 2,50,000 है। क्योंकि हमारे नगर में बहुत गरीब लोग रहते हैं, 1655 मकान बना के मैंने नगर में दिए हैं और 13,482 मकान बना के मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि उज्जैन संभाग में सबसे अधिक बीमा राशि यदि कहीं मिलती है तो महिदपुर विधानसभा में मिलती है। कोई जादू कर दिया क्या आपने जो आपको मिलती है? नहीं, जादू नहीं, मैं आरबी से 6-4 पढ़ता हूं और किसानों का जो हक है वो मैं विधानसभा में उठाता हूं और उस हक के आधार पर मेरे को यहाँ बीमा। अब जैसे ही 3 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 5 तारीख में 256 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। इतनी बड़ी राशि लाके मैंने यहाँ के किसानों को दी है। नहीं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर आप बात कर रहे हैं, आधी आबादी के जो लेकर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि लाडली बहना, इसका लाभ मिलेगा? अगर आज डाटा उठा के देखो आप, लाडली बहना 64,400 किसी विधानसभा में नहीं है। मैंने कैंप लगवाए, गांव-गांव में मेरे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करा, फार्म भरवाया, डेली मॉनिटरिंग करी और 64,400 लाडली बहना वो सब भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबा रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि 17 नवंबर कब आए और कब हम कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। इंतजार कर रही हूँ महिलाएं। लेकिन एक तो निर्दलीय खड़ा हो रहा है आपका आदमी, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ बटन दबा देना, तो ये बटन कहीं और तो नहीं दब जाएगा? क्या है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। अब चूंकि मैदान में फैसला हो जाएगा, जनता जनार्दन जिसको वोट देगा, चूंकि मुझे तो बार बार यहाँ का जनप्रतिनिधि जनता बना चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे क्षेत्र में घूम के देखोगे तो विकास की दृष्टि से उज्जैन संभाग में महिदपुर विधानसभा से बहुत ही आगे है।
जहां तक निर्दलीय चुनाव लड़ने का विषय मेरे सामने है, वो मैंने कहा है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है। यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ पर शांति व्याप्त कौन करता है, यहाँ पर कभी कर्फ्यू नहीं लगने देता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम बहादुर सिंह चौहान है। कुछ लोग षड्यंत्र करके असामयिक तत्व हमारे नगर में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। 2003 तक आज तक मैंने अपने नगर में कभी अशांति नहीं होने दी। मैंने हमेशा लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखा है। इसलिए सब वर्ग के लोग मुझे मतदान करेंगे और यहाँ का कमजोर वर्ग जानता है कि बहादुर सिंह चौहान ऐसा व्यक्ति है जो अपने नगर में हमेशा शांति बनाए रखता है। नगर की आम जनता का अमन चैन बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता है और इसलिए समस्त वर्गों के लोग मुझे प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा धन यदि किसी नेता का होता है तो वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। हजारों हजारों कार्यकर्ता भूखे प्यासे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गांव-गांव में सुबह से निकल जाते हैं, रात तक मेहनत कर रहे हैं। बहादुर सिंह चौहान है, नेता नहीं किसान है। बहादुर सिंह चौहान है, महिदपुर की शान है, बहादुर सिंह चौहान है, मेरा युवा शान है, युवा दिलों की शान है, युवा दिलों की शान है। हाँ भाई, अब आइए वहाँ आइए। शान है बोल रहे हैं। तो ये शान क्यों कह रहे हैं आपको, ऐसा क्या है? और दूसरी बात ये है कि जो आप इतना विश्वास जता रहे हैं कि मैंने अशांति नहीं होने दी, शांति बना के रखी, तो क्या अशांति होती थी पहले? अभी हमारे नगर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोहल्ला है ये। यहाँ के सब लोग जानते हैं कि शांति बनाने में मैंने कई अपमान सहन किए हैं। कई बार मुझे लज्जित किया गया है, लेकिन मैंने कानून का राज यहाँ पर रखा है। यहाँ पर हमेशा कानून का राज रहे, हर व्यक्ति अमन चैन से अपना धंधा करे, हर व्यक्ति आनंद से अपना जीवन जिए, ऐसी मैंने व्यवस्था करी है। और यहाँ की आम जनता मुझे विश्वास करती है। ये सब लोग जानते हैं, मैहतपुर की आम जनता जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हर नेता नहीं किसान है। बहादुर सिंह चौहान हर है, नेता नहीं किसान है। बहादुर सिंह चौहान है, हर महतपुर का एक ही बहादुर सिंह बहादुर सिंह। बात मुझे जो है मैहतपुर नगर से पहली बार प्रचंड बहुमत से मैं चुनाव जीत रहा हूं। गांव से तो मैं बड़ी लीड लेके आऊंगा, लेकिन नगर से मुझे इसलिए अधिक लीड मिल रही है कि यहाँ का हर व्यक्ति जानता है कि बहादुर सिंह चौहान कभी नगर में गुंडागिर्दी नहीं होने देता है, कभी नगर में भू माफियाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है, कभी बेईमानों को असामयिक तत्वों को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ मैंने हमेशा कार्रवाई करी है निष्पक्षता के साथ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आनंद से रहते हैं और मेरी तहसील विकास सब की लोग आनंद से हैं? सही बताइएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही सही ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं नगर से सिर्फ चुनाव इस बात पे जीत रहा हूँ, नगर से चुनाव सिर्फ इस बात पे जीत रहा हूँ कि शांति बनाने के लिए मेरे को बहुत बेइज्जत होना पड़ा, कई बार मुझे अपमानित होना पड़ा, लेकिन मैंने किसी परिस्थिति से समझौता नहीं किया। इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः 5वीं बार मुझे विजय श्री दिलाएगी, मुझे पूरी आशा है। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही है हमेशा। हालांकि पिछली बार आप कह रहे कि जीत का अंतर अच्छा रहा, इस बार जीत का अंतर और बेहतर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के तो वही प्रत्याशी चुनाव मैदान में और उनको लगता है कि इस बार हम जीत जाएंगे। इस बार क्या है कि जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के साथ छुरा भोंका, यहाँ की जनता जानती है कि 2 बार कांग्रेस को हराने का काम किया, तो यहाँ की जनता जानती है पक्के कांग्रेसी उस व्यक्ति को इसलिए वोट का हकदार नहीं है कि जो व्यक्ति पार्टी का नहीं हुआ वो हमारे यहाँ की जनता का नहीं हो सकता है, ये मेरा कहना है। और वो व्यक्ति मैं आज के जा रहा हूँ, चुनाव तो 17 तारीख को पेटी खुला तो भारी मतों से मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति जैसे ही काबिज होगा तो इस महतपुर में अशांति फैलाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम लेना चाहता हूँ, उनके से उनका हाथ मिला हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं अकेले में बताऊंगा। हाथ मिलकर पूरा एक गठजोड़ किया गया है, गठजोड़ करके किया गया कि कैसे बहादुर सिंह चौहान को रोका जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस नगर का हिंदू मुस्लिम दलित शोषित पीड़ित वर्ग सब
प्रचंड बहुमत से मुझे विजय सिंह दिलाएगा, इसलिए कि मेरा हक है, मैंने सेवा करी है, निष्पक्षता के साथ मैंने काम किया है, इसलिए वोट का हकदार भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर ऐसे गरीब मुस्लिम और हिंदू हैं जिनकी झोपड़ी कच्ची थी, मैंने 1655 मकान 2,50,000 के लाके मकान बनवाए हैं। बाकी लोगों के भी मकान मैं बनवाऊंगा। मैंने इस नगर का विकास किया है, मैंने सब कुछ काम यहाँ के नगर का किया है। ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं सर? सही है इनको देख के तो नहीं कह रहे? नहीं सही साठ है, सही साठ है भैया जब से आए बिल्कुल। इस बार का चुनाव मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस मोहल्ले में हूँ, इस बार का चुनाव सिर्फ लाइन ऑर्डर पे हो रहा है। इस बार का चुनाव शांति कौन बनाए रखेगा और अशांति कौन करेगा, सिर्फ चुनाव इसी बात का हो रहा है। इसलिए मैं बहुत मतों से जीत रहा हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि निर्दलीय के कौन लड़वा रहा है, निर्दलीय के पीछे कौन खड़ा है, लेकिन जिसने षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र में खुद फंस जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं कि निर्दलीय यदि 5,000 वोट ले जाता है तो उसमें मेरे 500 वोट कटेंगे और सामने वाले के 4,500 वोट कम होगा, मेरा ही फायदा होगा। मेरे ऊपर सब आम जनता की कृपा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बड़े से बड़े लोगों से टकराया हूं, अरबपति खरबपति से टकराया हूं, मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैंने अपने जीवन की सन 90 से लगा के आज 2023 से 33 साल की पूरी जवानी इस महतपुर तहसील की सेवा में लगा दी। मेरे इस 33 साल की राजनीति में कोई दाग आज तक मेरे ऊपर नहीं है। मुझे कई बार लज्जित किया गया, कई बार अपमानित किया, किन किन लोगों ने किया, वही लोग कैसे हाथ मिला के जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, सब जानते हैं। वो लोग किधर हाथ मिलाएंगे, क्या हो रहा है, विचलित है। कुछ लोग जो है कालाबाजारी करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कालाबाजारी की जब बात आती है तो यहाँ जब खाद की बात होती है वो 230-40 में मिल जाता, बाकी जगह खाद की कीमत बढ़ जाती। एक मिनट, जाके जनता से पूछो पिपलों में खाद क्या भाव मिलता है? 500 रुपए। और बड़ौद में खाद क्या भाव मिलता है? 500 और महतपुर में 270 230 रुपए का अंतर है। कालाबाजारी को मैंने रोका है, कालाबाजारी करने वाले लोग ही मुझे रोकना चाहते हैं, परंतु जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि यहाँ की जनता जानती है कि विधायक रहते हुए इस व्यक्ति ने इतना विकास करा, विधायक रहते हुए इतना विकास करा, तो 5वीं बार चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो इस पौधे पे बड़ा फल लगेगा। तो ये फल भी यही लोग फल लगेगा कि ये क्या लगेगा? इतिहास बनेगा, इतिहास। अच्छा, कांग्रेस की क्या हाल है? बाल्टी से पानी भरेगी, तुम्हारे साथ है। बाल्टी से पानी भरेगी। किया ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कुछ दिया ही नहीं। चलिए, नेता नहीं किसान है, बहादुर सिंह चौहान है। चुनावी दौर में ये सब भाषण, ये सब चीजें देखने को मिलती है, लेकिन बहादुर सिंह चौहान जैसा कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निर्दलीय कोई है तो लोकतंत्र में उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कांग्रेस है उसको भी अधिकार है, लेकिन असली अधिकार तो ये जनता जनार्दन के पास है और जनता जनार्दन मेरे साथ है। अब साथ है या नहीं, ये वोट का रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन पता लगेगा, लेकिन अपने कामों की बदौलत और खासकर महिदपुर जो सेंसिटिव रहा है, संवेदनशील रहा है, उसकी संवेदनशीलता को दूर करने में, यानी ये कहा जाए कि इसको अच्छा पीसफुल बनाने में, वो कहते हैं हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यहाँ की जनता, हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ जाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में लोगों से बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि नेताजी अपनी बात करेंगे लेकिन जनता क्या कहती वो भी मैं समझ लेता हूँ। पर ये रिजल्ट में परिवर्तन होगा, वोट में परिवर्तन होगा, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। और महिदपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आदित्य खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, महिदपुर।